मुल्तान में दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन पाकिस्तानी बॉलर्स ने इंग्लिश बल्लेबाजों को स्पिन जाल में फंसा लिया। दिन के अख्ताम तक इंग्लैंड की 6 विकेटें गिर गई और सिर्फ 239 रन है। और अभी भी पाकिस्तान का जो बर्तरी है पाकिस्तान की, वो खत्म करने के लिए 127 रन मजीद दरकार है। आज के दिन के हीरो रहे साजिद खान, जिन्होंने 4 विकेटें हासिल की। और 4 विकेटें भी कौन कौन सी उनको मिली? एक बेन डकेट जिन्होंने सेंचुरी स्कोर की, इसके अलावा ओली पॉप को आउट किया, जो रूट की विकेट ली, हैरी ब्रूक की विकेट ली। मतलब कमाल ही कर दिया साजिद खान ने। जो पहले टेस्ट में ट्रिपल सेंचुरी जिन्होंने बनाई थी हैरी ब्रूक, उनको बैक फुट पर खिला के वो कह रहे हैं कि मैं मुकम्मल तैयारी के साथ आया था। जिस तरह बोल्ड किया जबरदस्त। जो रूट को भी एक अंदर आती हुई गेंद स्वीप मारने गए, जो रूट वहां से बोल्ड हुए। इसके अलावा जो बोल्ड हुए साजिद खान की गेंद पर, ओली पॉप को भी बड़ी ही जबरदस्त गेंद पड़ी। जिस तरह उनको चौका पड़ा था वहां से ब्रेव उन्होंने अपनी ब्रेवरी का मुजाहरा किया। और जहां से चौका पड़ा था वहीं पर ही उन्होंने गेंद को पिच किया थोड़ी और डूब देकर। पेस वेरी करके उनसे जब मैच के बाद गुफ्तगू हुई, तो उन्होंने यही कहा कि इस पिच में वैसे तो कुछ भी नहीं, जब आप 3 स्टंप्स के दरमियान बॉलिंग करेंगे वहां पर कुछ भी नहीं है। लेकिन जब आप ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर आएंगे, जहाँ पर थोड़े से रफ पैचेस हैं, वहां पे आप बॉल को थोड़ी एयर देंगे, पेस वेरी करेंगे और मुख्तलिफ वैरायटीज के साथ बॉलिंग करेंगे, तो आपको जरूर कामयाबी मिलेगी। साजिद खान का कहना है, भाई मैं बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज से पहले भी मुकम्मल तैयार था, लेकिन वहां पर मुझे बदकिस्मती से मौका नहीं मिला। उनसे सवाल हुआ मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, और उससे पहले जब वो मैच के बाद जैनब अब्बास के साथ इंटरव्यू देने के लिए बैठे, तो उनसे पूछा गया कि आप इतने अरसे से रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। उन्होंने स्टेट्स दिखाए गए कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट इतने अरसे से नहीं हुई या इस तरह से। तो उन्होंने बोला कि मैं अपनी जो स्किल है मेरी, मैं उसके ऊपर काम करता रहा मुसलसल। इसके अलावा जहाँ भी मुझे मौका मिलता था मैं क्रिकेट खेलता रहा। इससे उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज थी, उससे पहले मैं इंग्लैंड गया, वहाँ पर क्लब क्रिकेट खेली। फिर वहां से वापस आया तो पेशावर रीजन से वो खेलते हैं, वहां पे उन्होंने वनडे टूर्नामेंट खेला। इसके अलावा पैंथर्स की वो नुमाइंदगी करते हैं, वहां पर भी उन्होंने मुसलसल क्रिकेट खेली। तो उन्होंने कहा कि मेरी तैयारी मुसलसल चल रही थी और अपने स्किल पर मैं काम कर रहा था। उन्होंने कहा कि मैं अपनी मेहनत पे बिलीव करता हूँ और ये भी जानता हूँ कि जब बंदा मेहनत करता है अल्लाह ताला उसका सिला जरूर देता है। उन्होंने यही कहा कि भाई अ, इंग्लैंड की टीम जिस तरह पहले मैच में खेल रही थी, उनसे बोला कि 823 रन जिन्होंने किए थे, 800 से ज्यादा बोर्ड पर लगाए, तो आप किस प्लानिंग के साथ आए? क्योंकि आप पर दबाव भी था कि एक तो आप टीम में मिड ऑफ द सीरीज आ रहे हैं और वहां पे आप परफॉर्मेंस का भी दबाव है, और एक कमबैक हो रहा है, तो आपको वो भी अपनी वर्थ प्रूफ करनी है। तो उन्होंने बोला कि मैं हमेशा परफॉर्म करता हुआ ही टीम से आउट हुआ हूँ, चाहे रीजन की सतह पर देख लें या इंटरनेशनल लेवल पर। कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मुझे मुझे मौका मिला था, वो भी जाहिद, ये जो हमारे स्पिनर है नुमान अली, उनका ऑपरेशन हुआ था। इसके अलावा अबरार अहमद जो इंजरी मसाइल का शिकार थे, इस वजह से उनको ऑस्ट्रेलिया तलब किया गया। वहां पर एक टेस्ट जो सिडनी में खिलाया गया, उन्होंने वहां पर पहली इनिंग्स में 1 विकेट हासिल की। और दूसरी इनिंग में जब ऑस्ट्रेलिया 130 रन चेस कर रहा था, तो वहां पर जो दो वाहिद विकेटें थी डेविड वार्नर की और उस्मान ख्वाजा की, वो भी साजिद खान ने ही हासिल की थी। ऑस्ट्रेलिया ने वो मैच 8 विकेटों से जीता था। तो उन्होंने बोला कि परफॉर्मेंस का इतना मसला नहीं था, वहां पर भी मैंने परफॉर्म ही किया था। और अब यहाँ पर भी उन्होंने यही कहा कि मेरी यही कोशिश है जो बाकी मानदा विकेटें भी हैं इंग्लैंड की, उनको भी जल्द अज जल्द आउट करूँ। उनसे सवाल हुआ था कि भाई जो रूट की विकेट पर आपने बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किया, तो कितनी खुशी है और क्या वजह है कि आपने इतना सेलिब्रेट किया? उन्होंने बोला कि जब जो रूट विकेट पर आया, तो मैंने उससे पहले ही बोला था कि इंग्लैंड में मैं आपके भाई के खिलाफ खेल कर आया हूँ, और अब यहाँ पर आपके खिलाफ खेलूंगा और मैं आपकी विकेट लूंगा। तो भाई यही हुआ। 34 रन बनाए जरूर जो रूट ने, लेकिन साजिद खान ने जिस तरह जो रूट को ट्रैप किया ऑफ स्टंप के बाहर बॉल गिराकर, और जबरदस्त स्लाइड के साथ बॉल की जो रूट स्वीप मारने गए और ड्रैग डाउन कर गए, तो साजिद खान कहने लगे भाई वही मेरे ड्रीम विकेट है और मुझे बड़ी इंजॉयमेंट हुई उनको आउट करके। हैरी ब्रूक का भी जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया, तो उन्होंने कहा कि हैरी ब्रूक भी तो मैं पिछले मैच में पेशावर में जब मैं था, मैं देख रहा था कि वो किस तरह बैटिंग कर रहा है। ज्यादातर वो बैकफुट पे जाकर और अटैकिंग क्रिकेट खेल रहा था। तो मेरी यही प्लानिंग थी कि उनको इस तरह की लेंथ पर बॉल की जाए जहां पर वो बैकफुट पे जाएं और डिसीव होकर बोल्ड हो जाएं। तो वही हुआ भाई। साजिद खान ने जितना अपना वर्क किया, जितने अपनी स्किल्स का मुजाहरा किया वहां पर, बहुत ही कमाल। तालियां साजिद खान के लिए। इन्होंने बांग्लादेश में भी, आपको याद होगा कि जो हम आखिरी बार बांग्लादेश में जाकर सीरीज खेले थे, वहां पर एक इनिंग्स में इन्होंने 8 आउट किए थे। तो इनको क्यों बाहर किया गया ये तो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हमारे यहाँ पर तो जरा सा भी कोई फेलियर आता है, अगर वो गुड बुक्स में नहीं है बंदा, तो फिर यही होता है, वो फॉरेन टीम से ड्रॉप हो जाता है। और जो गुड बुक्स में हो, चाहे वो परफॉर्म करे या ना करे, 20-20 इनिंग्स हो जाती है, 40-40 इनिंग्स हो जाती हैं, उसको मुसलसल चांसेस मिल रहे होते हैं। तो साजिद खान ये चांस डिजर्व भी करते थे, और उन्होंने यही बोला कि मैं बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए प्रिपेयर था बिल्कुल। अपना मुसलसल में काम कर रहा था अपनी चीज़ों पर, किस तरह मुझे वर्क करना है। अगर वहां पर मेरे ख्याल में साजिद खान को चांस मिलता और हम थोड़ा सा अपने स्पिनर्स पर भरोसा करते,
तो एटलीस्ट बांग्लादेश के खिलाफ भी हमें वाइट वॉश नहीं होता जिस तरह हम वो सीरीज हारे हैं। उन्होंने ये भी शिकवा, खैर उन्होंने तो ये शिकवा नहीं किया, मगर जिस तरह की उनकी बातें थी उससे यही साफ जाहिर हो रहा था कि भाई हमने बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में फास्ट बॉलर्स के लिए विकेट बनाने की कोशिश की कि हम पेसर से जाएं और उड़ा कर रख दें, स्पिनर्स पर कोई इतना एतमाद नहीं किया गया। जो हमारे अबरार अहमद है उनसे भी उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं हुई, अभी एक ही मैच उनका इंग्लैंड के खिलाफ मिला, तो उनकी गेंदों में भी वो मज़ेदारी नज़र नहीं आई। लेकिन साजिद खान यही कह रहे हैं कि भाई अगर कंडीशंस मिलती हैं, थोड़ी सी सूट करती हैं, तो बस आपको दिमाग का काम होता है, पेस वेरी करें, थोड़ी सी ब्रेवरी के साथ बॉलिंग करें, आपको कामयाबी ज़रूर मिलती है। अच्छा जी, पिछले काफ़ी अरसे से हम अपने फास्ट बॉलर्स पर इंतजार कर रहे हैं, बड़े बड़े नामों पर जाते हैं। दी ईगल शाहीन शाह अफरीदी पे जा रहे हैं, बाबर आजम पे जा रहे हैं, नसीम शाह पे जा रहे हैं, सही है, बड़े बड़े नाम हैं, इनकी बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं। लेकिन असल में जब कोई खिलाड़ी परफॉर्म ना करे तो उसको रेस्ट की ज़रूर ज़रूरत होती है। और अब ये बात वाकई में बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई है, क्योंकि जब बाबर आजम को बिठाया गया, उनकी जगह जिसने रिप्लेस किया कामरान गुलाम ने, उसने अपनी पहली ही टेस्ट इनिंग में सेंचुरी स्कोर की। और अब जब बॉलर्स को बिठाकर साजिद खान को मौका मिला, उसने भी अगर अपनी वर्थ मनवाई और 4 विकेटें हासिल की। नोमान अली की भी बहुत तारीफ बनती है, क्योंकि जैक क्रॉली की विकेट उन्होंने हासिल की, इसके अलावा बेन स्टोक्स से भी उन्होंने छुटकारा दिलाया। इसके अलावा भी नोमान अली की लाइन और लेंथ बहुत अच्छी थी, और उन्होंने जिस तरह मुसलसल टीज करके रखा, उनकी भी तारीफ बनती है। जाहिद महमूद को इतने ज़्यादा ओवर्स नहीं मिले, लेकिन मेरे ख्याल में वो भी अभी आगे जाकर इस टेस्ट मैच में बहुत ही अपना इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लैंड की टीम यहाँ पर चौथी इनिंग्स में बैटिंग करेगी। चौथी इनिंग्स की बात हो रही है तो बेन डकेट की कुछ बात कर लेते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि वो आए, उन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी आज इंग्लैंड की तरफ से। तो उनसे पूछा गया कि पिच आपको कैसी लगी मुल्तान की, तो उन्होंने बोला कि मुझे लगता है ये पिच जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर चेंज होगी और इस पर अभी मजीद स्पिन होगा। यानी उनको अभी पता है कि दूसरे दिन जिस तरह इस विकेट ने बिहेव किया है, तो आगे जाकर और भी ज़्यादा ये विकेट स्पिनर्स को मतलब हेल्प करेगी, और हो सकता है कि ये टेस्ट मैच जल्दी ख़त्म हो जाए। बेन डकेट का तो भाई मेरे ख्याल में जैसा अंदाज़ा है वो बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि अगर इंग्लैंड के बल्लेबाज भी इस तरह फंस रहे हैं तो जैक लीच उनके पास भी है, शुएब बशीर हैं, जो रूट है वो भी पाकिस्तान को फंसाने की सलाहियत रखते हैं। अब साजिद खान ने जो आखिर में बात की ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो उन्होंने बोला कि हमारी कोशिश होगी 90 से 100 रन की लीड लें, और उसके बाद अगर हम इसके ऊपर 200 भी ऐड ऑन करते हैं ना, तीसरी चौथी इनिंग्स में अगर हम 300 के आसपास भी कोई टारगेट देने में कामयाब हुए, तो यकीनन ये मैच हम जीत जाएंगे। मैं साजिद खान से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हमारे स्पिनर्स में इतनी सलाहियत है कि इंग्लैंड की इस पावरफुल बैटिंग लाइन को भी 300 के अंदर अंदर समेट सकते हैं। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।